3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी मतलब की रहमान की। हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने एक ही चीज निकालनी है तो हम केवल एक ही चीज को मानेंगे, केवल एक ही चर राशि x के टर्म्स में। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार में। हमने एक समीकरण बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करने के बाद ही x के मान निकल पाएंगे। सवाल पे इसने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु की व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हम इसी से शर्त बना लेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, उनके बीच में धन का निशान लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे योग लिखा हुआ है, बराबर के बाद 1/3 यानी कि ओवरऑल बन जाएगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम धन 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/3। अब यहाँ पे हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम निकालेंगे। रहमान की आयु अभी हमने x वर्ष मानी है। माना रहमान की आयु अगर अभी 10 वर्ष होती तो 3 साल पहले रहमान 7 साल का होता। तो कैसे निकाला? हमने 10 में से 3 को घटा दिया। तो ऐसे ही अभी इस बार जैसे कि हमने रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है तो 3 साल पूर्व रहमान हो जाएगा इससे 3 वर्ष कम का यानी कि x-3। लेकिन x-3 नहीं लिखना है यहाँ पे कहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु थी उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा कर दो। x-3 के हर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है तो उसको पलटा दो तो 1/x-3 हो जाएगा। प्लस का निशान ऐसे लगा दिया। ऐसे ही अगर रहमान अभी हमने माना था 10 साल का, माना अगर अभी है तो 5 साल बाद वो हो जाएगा 15 साल का। कैसे निकाला? जो वर्तमान आयु हमने 10 वर्ष मानी थी उसमें हमने 5 जोड़ दिया। ऐसे ही अगर हमने इस सवाल पे रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है तो 5 साल बाद रहमान हो जाएगा इससे 5 वर्ष ज्यादा का यानी कि x में हम जोड़ देंगे 5 यानी कि x-5 हो जाएगा। सवाल पे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 5 साल बाद रहमान हो जा रहा है x-5 का, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा उसका उल्टा x-5 के बट्टे में कुछ नहीं यानी कि 1 है तो भिन्न को पलटा देंगे तो 1/x-5 बराबर के बाद वाला 1/3 ऐसे रहेगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमने x की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पे हम इनका लॉसोपो ले लेते हैं। इन दोनों को गुणा के रूप में लिख देंगे, वही इनका लॉसोपो है। तो x-3 का भाग अगर हम x-3 इंटू x+5 में देंगे तो x-3 कट जाएगा, केवल x+5 बचेगा। x+5 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो x+5 ही आएगा। प्लस x+5 का डिवाइड अगर हम x-3 इंटू x+5 में करेंगे तो x+5 तो कट जाएगा, केवल x-3 बचेगा। x-3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 ही आएगा। ब्रैकेट में हम इसे डाल देंगे। इक्वल टू के बाद का 1/3 ऐसे रहेगा। अब हम इसके हर में भी गुणा करते रहते हैं और अंश में भी सॉल्व करते रहेंगे। हर में x का गुणा x में हुआ तो x की पावर 2, x का गुणा +5 में हुआ तो प्लस का 5x, -3 का गुणा x में हुआ तो माइनस का 3x, -3 का गुणा +5 में हुआ तो माइनस का 15। ऊपर अंश में यहाँ पे धन करना है, x-5 के बाहर प्लस है तो ये कोष्टक सीधे खुल जाएगा x-5, प्लस इस वाले कोष्टक के बाहर भी प्लस है तो ये कोष्टक सीधे से खुल जाएगा x-3। किसी कोष्टक के बाहर अगर प्लस का साइन होता है केवल तो कोष्टक सीधे से खुल जाता है। इक्वल टू 1/3 ऐसे रहेगा। यहाँ पे अब x और x आपस में ऐड होंगे तो 2x प्लस 5 और -3 को सॉल्व किया तो प्लस का 2 अपॉन में x² ऐसे रहेगा, प्लस 5x -3x आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस का 2x माइनस का 15 ऐसे रहेगा। इक्वल टू के बाद 1/3 भी ऐसे ही रहेगा। अब इससे ज्यादा यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम गुणा कर लेंगे। इस वाले का गुणा 1 में होगा तो x² प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1 यानी कि यही आ जाएगा। अपने मन से हम बराबर का निशान लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई इनसे होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 2x से हुआ तो 6x हो गया और 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 से हुआ तो प्लस का 6 हो गया। अब हम RHS की सारी चीजों को LHS में ले आएंगे तो x² प्लस 2x माइनस 15 ऐसे रहेगा। ये 6x यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये 6 भी यहाँ के माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू 0। x² में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 2x और माइनस 6x को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपस में जब सॉल्व होंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। -15 -6 आपस में सॉल्व होने के बाद हो जाएगा -21।
इक्वल टू के बाद 0 बच जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण लास्ट में अपने सरलतम रूप में आ चुकी है। हम पहले कोशिश करेंगे कि इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। तो एक्स स्क्वायर के आगे का जो गुणांक है 1 है, लास्ट वाला जो पद है बिना चिन्ह के 21 है। 21 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 ही आता है। तो अगर हम 21 के गुणनखंड करते हैं तो ये होते हैं, 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 टाइम्स, 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स। तो 21 को केवल हम तोड़ सकते हैं 3 into 7 के ही रूप में। अब यहाँ पे हमने चिन्ह देखना होगा, हमने ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनको माइनस करने पे 4 आए। तो यहाँ पे 7 और 3 को माइनस करने पे 4 आता है, तो इस 4 को हम सीधे से तोड़ लेंगे। एक ही ऑप्शन हमारे पास था, उसी में ये बिल्कुल फिट आ जा रहा है। हम इस 4 को लिख देंगे 7 - 3। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, माइनस भी ऐसे रहा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x -3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x माइनस का 21 ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के बाद जो माइनस लगा हुआ है इसको हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, तो अंदर वालों के चिन्ह बदलेंगे। 7x हो जाएगा माइनस का 7x, और ये माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 3x, और माइनस का 21 इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा। अगर हम इस लाइन और इस लाइन को देखें तो इस लाइन में यहाँ पे का जो -4x था उसको हमने -7x + 3x ही लिखा है, यानी कि इस वाले बीच वाले पद को हमने 2 पदों में तोड़ दिया है ताकि ये ओवरऑल 3 से 4 पद बन जाए, ताकि हम 2-2 करके कॉमन ले लें। अब हम शुरुआत के 2 में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x - 7 बच गया। बाद के 2 में से कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ से भी x - 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 इक्वल टू 0। अब इस कोष्टक और इस कोष्टक में x - 7 दोनों पे आ रहा है, तो x - 7 आ जाएगा बाहर, तो पहले से बच जाएगा x और दूसरे से बच जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू के बाद वाला 0 ऐसे रहेगा। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 होता है तो हम एक एक करके दोनों को 0 के बराबर लेते हैं। तो यदि x - 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 7। और दूसरा वाला मान अगर हम लें, यदि x = 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमारे आंसर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि हमने रहमान की वर्तमान आयु को x वर्ष माना है और x की जो वैल्यू आई है यानी कि जो आयु आई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये वाला मान जो है अमान्य हो जाएगा और लिख देंगे, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमारे पास केवल एक ही मान यहाँ पे x = 7 वाला ही मान्य है, तो हम लास्ट में लिख देंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु x = 7 वर्ष। आंसर x की वैल्यू 7 आ चुकी है। उत्तर की जांच करने के लिए हम उस x की वैल्यू को इस समीकरण के LHS में रखते हैं और देखते हैं कि क्या RHS आ पाता है नहीं आ पाता है। तो जब हम 7 मान को LHS में रखेंगे तो 1/7 - 3 यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस 7 मान को यहाँ पे रखेंगे तो 1/7 + 5 यानी कि 1/12 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का LCM 12 आ जाएगा। 4 से 12 डिवाइड होता है 3 टाइम्स, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 3, प्लस 12 से 12 डिवाइड होता है 1 टाइम्स, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये हो जाएगा 4/12, यानी कि ऊपर नीचे 4 से ये डिवाइड होगा तो 1/3 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे RHS भी आ रहा था। हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो हम इसी प्रकार चेक कर सकते हैं कि वह सही है या नहीं करके।